नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से बलात्कार की एक के बाद एक उजागर कई घटनाओं से महाराष्ट्र थर्रा उठा है। गत रोज मुंबई के साकीनाका परिसर में दिल्ली के निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई, जब एक 32 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुराचार करते हुए उसके गुप्तांग में लोहे की छड़ डाल दी गई थी। पश्चात इस पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर इलाज के दौरान आज इस पीड़िता की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर पुणे, पिंपरी चिंचवड़ व वसई सहित अमरावती जिले में भी दुराचार के मामले सामने आए हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ राज्य की कानून व व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। गत रोज साकीनाका परिसर में घटित सामूहिक दुराचार की घटना उजागर होते ही जहां पीड़िता को तुरंत मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं मामले में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अन्य आरोपियों की खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान इलाज जारी रहते समय पीड़िता ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ रही है। गत रोज इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। उधर पुणे के पिंपरी परिसर में खुद को सहायक पुलिस आयुक्त बताते हुए विकास अवस्थी नामक आरोपी ने एक शिक्षिका के साथ दुराचार किया। इस शिक्षिका ने आर्थिक दिक्कत रहने के चलते अपने परिचय में रहने वाले विकास अवस्थी से पैसे उधार मांगे थे। पैसे देने के बहाने से आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही मामले को लेकर आवाज उठाने पर परिवार सहित जान से मार देने की धमकी भी दी थी। पश्चात शिक्षिका की शिकायत पर सांगवी पुलिस ने इस फर्जी सहायक पुलिस आयुक्त के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में योदा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक अल्पवयीन युवती के साथ गांव में ही रहने वाले अविनाश पवार ने जबरन शारीरिक संबंध रखे, जिससे 17 वर्षीय नाबालिग युवती गर्भवती हो गई और उसने बदनामी के भय से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पश्चात मामले में शिकायत मिलने पर योदा पुलिस ने आरोपी अविनाश पवार को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा वसई में एक 16 वर्षीय अल्पवयीन मतिमंद युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद विरार की अपराध शाखा ने 24 घंटे के भीतर 31 वर्षीय आरोपी को नाला सोपारा परिसर से गिरफ्तार किया है, जिसने शराब के नशे में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जारी सप्ताह के दौरान अकेले पुणे में ही दुष्कर्म की करीब 3 वारदातें उजागर हुई है, जिसमें एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ लगातार 2 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया जाता रहा। साथ ही एक 6 वर्षीय बच्ची को मां की गोद से चुराकर उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया। एक के बाद एक उजागर होती दुष्कर्म की इन घटनाओं की वजह से महाराष्ट्र का आम जनमानस बेहद विचलित है और दुष्कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे ने साकीनाका परिसर में घटित हुए पाशविक दुष्कर्म के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा कि उनकी इस बारे में राज्य के गृह मंत्री तथा मुंबई के पुलिस आयुक्त से बात हुई है और उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि सभी को गिरफ्तार करते हुए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित न हो, इस हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की बात भी सीएम ठाकरे द्वारा कही गई। मुंबई पुलिस द्वारा साकीनाका सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। साथ ही पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में 1 माह के भीतर जांच पूरी करते हुए अदालत में आरोप पत्र पेश किया जाएगा। एक लंबे इंतजार के पश्चात अंततः राज्यपाल व कुलपति भगत सिंह कोश्यारी ने संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के नए कुलगुरु के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत पुणे स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय के प्राध्यापक रहने वाले दिलीप नामदेवराव मालखेड़े को संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े मूलतः अमरावती जिले के बहिरम करज गाँव के निवासी है और उनका अमरावती जिले से बेहद करीबी रिश्ता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्राध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए डॉक्टर दिलीप मालखेड़े विगत कुछ समय से नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय तंत्र शिक्षा परिषद में सलाहकार के तौर पर प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे थे और उन्होंने संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु पद हेतु आवेदन किया था। अलग अलग चरणों में हुई चयन व साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद डॉक्टर दिलीप मालखेड़े की दावेदारी को सबसे बेहतरीन पाया गया और राज्यपाल व कुलपति भगत सिंह कोश्यारी ने 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े को संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ का कुलगुरु नियुक्त किया। अमरावती शहर से जिले के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखने वाले और 2 दिन पहले अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के रूप में तबादले पर भेजे गए अविनाश बारगल आगामी 19 सितंबर को यानी गणेशोत्सव के बाद अमरावती के एसपी के तौर पर अपना पदभार संभालेंगे। इस तरह की जानकारी खुद नवनियुक्त एसपी अविनाश बारगल द्वारा मंडल न्यूज को दी गई है।
इस समय विदर्भ के लगभग सभी जिलों में बदरीला मौसम कायम है और गुरुवार को कई जिलों में जोरदार हाजिरी लगाने के बाद शुक्रवार को बारिश का जोर कुछ हद तक कम हुआ। हालांकि गत रोज कहीं पर मौसम खुला रहा और कहीं पर रिमझिम बारिश भी होती रही। गुरुवार व शुक्रवार को जहां अमरावती में अधिकांश समय मौसम खुला रहा, वहीं शुक्रवार की देर रात झमाझम बारिश भी हुई। वहीं अब अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जिसमें आगामी 13 व 14 सितंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस बारे में स्थानीय मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस समय मध्य प्रदेश सहित विदर्भ में बारिश के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है और करीब 5 दिन तक अच्छी खासी व झमाझम बारिश हो सकती है। इस समय अमरावती जिले से संभाग में जैसे ही बारिश का जोर कम हुआ है, वैसे ही संभाग के सभी छोटे बड़े व मध्यम प्रकल्पों में होने वाली पानी की आवक भी काफी हद तक कम हो गई है और बांधों में जल संग्रहण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है। 2 दिन पूर्व अमरावती जिले के एकमात्र व सबसे बड़े अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को खोलकर बड़े पैमाने पर जल निकासी की जा रही थी। वहीं अब 13 में से 8 दरवाजों को बंद कर दिया गया है और केवल 5 दरवाजों को 50 सेंटीमीटर तक खुला रखते हुए प्रति सेकंड 402 घन मीटर पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जिले के चंद्रभागा मध्यम प्रकल्प में इस समय 94% जल संग्रहण हो चुका है और यहाँ के 3 दरवाजों को खुला रखते हुए प्रति सेकंड करीब 18 घन मीटर पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं यवतमाल जिले के बेमला प्रकल्प में भी आज 2 दरवाजों को बंद कर दिया गया और कुल 4 दरवाजे 50 सेंटीमीटर खुले रखते हुए प्रति सेकंड 200 घन मीटर पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। जारी सप्ताह के दौरान हुई अतिवृष्टि के चलते जिले में हुए नुकसान का जायजा लेने हेतु जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज नांदगांव, खंडेश्वर और चांदू रेलवे तहसील क्षेत्रों का दौरा किया और अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के साथ ही नुकसान के पंचनामे जल्द से जल्द पूर्ण करते हुए भरपाई के प्रस्ताव तत्काल पेश करने के निर्देश दिए। इससे पहले पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने गत रोज तिवसा तहसील क्षेत्र के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था तथा बाढ़ व बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया था। जिले की सांसद नवनीत राणा ने राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से मुलाकात करते हुए मेलघाट के धारणी व चिखलदरा सहित जिले के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुधारने हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग की। इस समय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सिंह द्वारा जिले में विद्युत विषयक कार्यों हेतु 189 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी गई, जिसके लिए सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि इस निधि के जरिए अमरावती जिले में विद्युत संबंधी सुविधाओं में सुधार होगा। विद्या भारती महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रज्ञा येनकर द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई कि हाल ही में कैंप परिसर स्थित विद्या भारती महाविद्यालय का बेंगलुरु स्थित नैक समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था, जिसके बाद इस महाविद्यालय को लगातार तीसरी बार नैक का अमानांकन प्रदान किया गया। साथ ही यूजीसी की ओर से महाविद्यालय को मेंटर यानी मार्गदर्शक महाविद्यालय घोषित करते हुए कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का दर्जा भी प्रदान किया गया, जिससे महाविद्यालय सहित अमरावती शहर व जिले तथा संभाग के शैक्षणिक क्षेत्र का सम्मान हुआ है। आहे। परंतु मला इथे सांगताना आपणासमोर मांडताना अतिशय आनंद होतो की 2013 त्यानंतर आधी 2004 त्यानंतर 2013 आणि आता परवाच गेल्या आठवड्यात झालेली ही तिसऱ्यांदाचं जे नामांकन आहे, ॲक्रेडिटेशनची ही जी प्रोसेस आहे, यामध्ये आम्ही आमच्या महाविद्यालयाने सातत्याने हा ग्रेड मेंटेन केलेला आहे, जे अतिशय कठीण काम होतं। आनंद त्याचाच होतोय की गेल्या 2-3 वर्षांमध्ये आमच्या कॅम्पसने आदरणीय आमचे जे मॅनेजमेंट आहे, आमचे जे अध्यक्ष साहेब आहेत आदरणीय रावसाहेब शेखावत आणि मॅनेजमेंटने दिलेला आम्हाला प्रचंड असा एक काय म्हणता येईल त्याला प्रोत्साहन दिलेलं आहे, एक फ्री हँड दिलेला आहे। जिथे जिथे ज्या ज्या गोष्टीची कमतरता होती ती आम्हाला सहजपणे उपलब्ध करून दिली, त्यामध्ये त्यांचाही फार मोठा मोलाचा वाटा आहे। हे सगळं सांगण्यासाठी किंवा हे शेअर करण्यासाठी मुद्दामून आजची ही प्रेस मी तिथे बोलवलेली आहे। सरांनी सांगितलं आमच्या महाविद्यालयाला येत असतात, दुर्दैवाने गेल्या 1.5 वर्षामध्ये कुठलाही मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम न झाल्यामुळे आज आवर्जून आम्ही तुम्हाला इथे बोलवलेलं आहे, कारण ह्या निमित्ताने मॅक्सिमम जो परीक्षेचा अर्धा भाग अर्ध्या अधिक भाग 70% भाग हा ऑलरेडी झालेला होता आणि तो अशा काळामध्ये झाला की जेव्हा पूर्ण बंद होतं तरी सुद्धा आमच्या महाविद्यालयाने तिथे कुठलीही कसूर केली नाही। गेल्या 2 नॅकमध्ये जे काही मानांकन मिळालं होतं ते पूर्ण आम्हाला ते आमचा काय म्हणतात त्याला आमचा जो ग्रेड आहे तो मेंटेन करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहिलो आणि त्याचं चीज म्हणून जेव्हा परवाला रिझल्ट आलेला, त्यामुळे परत एकदा सांगताना आनंद होतो की तोच ए ग्रेड मेंटेन झालेला आहे।
दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ के खापड़े बगीचा स्थित मुख्य कार्यालय में प्रतिवर्ष गणेशोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाते हुए श्री गणेश की स्थापना की जाती है और 10 दिन बड़े विधि विधान के साथ गणेश पूजन किया जाता है। इस दौरान प्रतिवर्ष शहर सहित जिले के अनेकों गणमान्य मंडल कार्यालय को भेंट देते हुए गणपति पूजन में शामिल होते हैं। इसी परंपरा के तहत इस वर्ष गणेशोत्सव के दूसरे दिन वरिष्ठ भाजपा नेता तथा पूर्व विधायक अड़सठ ने मंडल कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी तथा पूरे भक्तिभाव के साथ गणेश पूजन व आरती में हिस्सा लिया। इस समय अमरावती मंडल तथा मंडल न्यूज के प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल ने पूर्व विधायक अरुण अड़सठ सहित उनके साथ उपस्थित भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य रविराज देशमुख व भाजपा सहकार आघाड़ी के मनीष जाधव का भावपूर्ण सत्कार किया। सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र तथा वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस रिसर्च एंड रेस्क्यू वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गणेशोत्सव पर्व के निमित्त एक अनूठा उपक्रम चलाया गया, जिसके तहत मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा का घर में ही विसर्जन करने हेतु एक कुंडी और उसी मिट्टी में लगाने हेतु एक पौधा बापा के भक्तों को निःशुल्क दिया गया। यह उपक्रम सामाजिक वनीकरण के वन परिक्षेत्र अधिकारी आशीष कोकाटे तथा वार संगठन के अध्यक्ष नीलेश कंचनपुरे द्वारा साकार किया गया। गणेशोत्सव पर्व के दौरान महाराष्ट्र में महालक्ष्मी यानी ज्येष्ठा गौरी पूजन का पर्व भी बड़े भक्तिभाव व विधि विधान के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष रविवार 12 सितंबर को महालक्ष्मी का आह्वान किया जाएगा और सोमवार 13 सितंबर को महालक्ष्मी का पूजन व प्रसाद वितरण होगा। पश्चात मंगलवार 14 सितंबर को अष्टमी के अवसर पर महालक्ष्मी का विसर्जन किया जाएगा। ऐसे में इस समय शहर में जगह जगह पर महालक्ष्मी के मुखौटों के बिक्री केंद्र सजे हुए हैं, जहाँ पर महालक्ष्मी की स्थापना करने वाले परिवारों की महिलाओं द्वारा बड़े चाव के साथ महालक्ष्मी के मुखौटे खरीदे गए। एक समय डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा देखी जाती थी, किंतु विगत कुछ वर्षों के दौरान विद्यार्थियों में डीएड पाठ्यक्रम को लेकर रुचि घट गई है। किसी समय अमरावती जिले में 40 डीएड कॉलेज हुआ करते थे, जिनकी संख्या घटकर अब केवल 21 रह गई है। इन 21 डीएड महाविद्यालयों में 50 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं, किंतु इस वर्ष अब तक केवल 370 विद्यार्थियों के ही आवेदन प्राप्त हुए हैं और शेष सीटें खाली पड़ी हैं। अचलपुर तहसील के बज्जर स्थित शंकर बाबा पापलकर के दिव्यांग बच्चों को वैक्सीन लगाते समय काफी हटकर प्रयोग किया गया, क्योंकि इंजेक्शन लेने के नाम पर सभी के मन में भय होता है। अतः इन दिव्यांग बच्चों को मिठाई खिलाते हुए वैक्सीन लगाए जाने का प्रयोग किया गया, जिसके तहत 64 दिव्यांग बच्चों का कोविशील्ड टीकाकरण गुरुवार को किया गया। मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन द्वारा अपना 7वां स्थापना दिवस मनाते हुए भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही नानक रोटी ट्रस्ट के माध्यम से अन्नदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वर्धापन दिवस पर सिटी कोतवाली थाने के सामने पटेल मार्केट में आयोजित रक्तदान शिविर को काफी जबरदस्त प्रतिसाद मिला। आज अमरावती जिले में केवल एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया, वहीं 3 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटे। अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,709 पर जा पहुंची है, जिनमें से 95,091 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। शनिवार को अमरावती जिले में कोविड संक्रमण के चलते एक बार फिर किसी मरीज की मौत नहीं हुई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 8 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 5 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 300 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.33% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% है। शनिवार को समूचे संभाग में 9 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 4 तथा वाशिम के 2 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा शनिवार को संभाग में 20 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 15 तथा वाशिम के 1 नागरिक शामिल हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग के अकोला जिले में 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। इस समय अमरावती शहर से जिले में डेंगू का आतंक फैला हुआ है। ऐसे में डेंगू संदिग्ध मरीजों की जांच करने हेतु स्थानीय पीडीएमसी अस्पताल में एक प्रयोगशाला उद्घाटित की गई थी, किंतु उद्घाटन होने के तुरंत बाद यह प्रयोगशाला बंद पड़ी है, क्योंकि टेस्ट करने के लिए यहां पर किट ही उपलब्ध नहीं रहने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान दिए जाने की सख्त जरूरत है। 25 मई 2021 को चांदू रेलवे पंचायत समिति अंतर्गत तिरोड़ी ग्राम पंचायत में कार्यरत आशा वर्कर के साथ ग्राम पंचायत शाला परिसर में छेड़खानी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी किए जाने को लेकर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा चांदू रेलवे के उपविभागीय पुलिस अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक को नोटिस जारी की गई है। इस मामले में आशा वर्कर की ओर से सपना जाधव ने हाईकोर्ट में शानदार ढंग से पैरवी की। इन दिनों शहर में कोविड नियमों का नागरिकों द्वारा जमकर उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते मनपा प्रशासन की ओर से स्वच्छता वैद्यकीय अधिकारी की टीम ने आज से नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की गई है। इस मुहिम में मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले कुल 5 वाहन धारकों से 3,750 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
2 दिन पहले पुराना हाईवे पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से रकम छीनने का प्रयास करने की घटना के बाद कल रात 11 बजे के दौरान होटल लॉर्ड्स के सिक्योरिटी गार्ड को एयरगन व चाकू का धाक दिखाकर उसके पास से 11,000 रुपए नकद व मोबाइल छीन लिया गया। इस घटना की खबर राजापेट पुलिस को मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर लुटेरों की तलाश शुरू की। पश्चात पुलिस को समीप के पोस्टमैन कॉलोनी में लगभग 10 की संख्या में लुटेरे भागते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया। इस समय लुटेरों के साथ हुई हाथापाई में राजापेट थाने का नीलेश गुल्हाने नामक जवान घायल हुआ। बावजूद इसके पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की, वहीं 4 लोग अभी भी फरार हैं। नींद में सोई बच्ची के शरीर पर लगातार 2 घंटे कुंडली मारकर बैठे जहरीले सांप ने आखिरकार उस बच्ची के हाथ पर डंक मार दिया और गायब हो गया। इस बच्ची को सेवाग्राम के अतिदक्षता विभाग में दाखिल किया गया है। यह घटना वर्धा जिले के बोरखेड़ी गांव में घटित हुई, जहां पर पूर्वा पद्माकर गडकरी नामक 6 वर्षीय बच्ची अपनी मां के साथ शुक्रवार की रात जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोई थी। इसी समय रात 12 बजे के दौरान एक जहरीला सांप दोनों माँ बेटी के शरीर पर चढ़ गया और उसने इस बच्ची को डस लिया। तिवसा तहसील के घोटा गांव निवासी सोनल पुरुषोत्तम दवाले नामक 34 वर्षीय युवक की पुणे के हड़पसर परिसर में उसकी प्रेमिका द्वारा गला घोटकर हत्या कर दी गई, ऐसा मामला उजागर हुआ है। हड़पसर पुलिस द्वारा प्रेमिका को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच की जा रही है। अंजनगांव अकोट मार्ग पर घटित एक सड़क हादसे में अंजनगांव सुरजी निवासी डीफार्म के छात्र मोहम्मद परवेज मोहम्मद जाकिर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसके चचेरे भाई मोहम्मद जाहिद मोहम्मद जाबिर को गंभीर चोटें आई है। ये दोनों युवक अंजनगांव की ओर जा रहे थे, तभी अमरावती से अकोट की ओर जा रहे संतरा लादे ट्रैक्टर ने इन दोनों की दुपहिया को जबरदस्त टक्कर मार दी। राज्य के वन विभाग ने विगत 1 माह के दौरान बाघ के शिकारियों की गिरफ्तारी का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गुरुवार को भी एक विशेष दल ने 2 जगह छापे मारते हुए बाघ के अवशेष बरामद किए हैं। अकोला जिले के बोरगांव मंजू पुलिस थाना अंतर्गत हाईवे पर 5 सितंबर की रात के अंधेरे में 5 सितंबर की रात के दौरान एक बोलेरो गाड़ी में 5 लोग सवार होकर आए और उन्होंने हथियार का धाक दिखाकर मेरा अपहरण कर लिया, साथ ही तेल से भरा ट्रक भी चुरा लिया। इस आशय की शिकायत एक ट्रक चालक द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच करने के बाद अकोला पुलिस की अपराध शाखा ने पाया कि ट्रक चालक ने खुद तेल बेचकर डाके की कहानी रची थी। ऐसे में अकोला पुलिस ने अब रोशन होलाराम सचदेव नामक ट्रक चालक के खिलाफ ही चोरी का मामला दर्ज किया है। सिंदूरजना घाट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मलकापुर की पानी की टंकी के पास रहने वाले शेख वहाब नामक 62 वर्षीय वृद्ध अपने नातिन के यहां जाने हेतु एसटी बस से निकले थे और वरुड़ के इंदिरा चौक पर जब वे अपने नातिन के साथ बस से उतर रहे थे, उसी समय किसी ने उनकी पर्स चुरा ली, जिसमें 18,000 रुपए नकद व कान के झुमके रखे थे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।